After a long gap, I'm back again. So today we are going to see a topic on rotational motion. इसमें जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का वो वाला हम देखने वाले हैं. ओके, सो चिल्ड्रंस, रोटेशनल मोशन में हमको क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत पड़ती है. मल्टीप्लिकेशन. When two vector quantities are multiplied, then there can be two types of multiplication. Type 1. Here we get the result as scalar quantity. पहले दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसमें एक में हमें स्केलर मिलता है, जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइप 2 में जो है हमें एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. ओके, तो देखिए बात ये है कि फर्स्ट टाइप में जैसे मैंने बताया कि दो वेक्टर को मिलाने पे हमें स्केलर मिलता है. तो ये क्या है? फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट. ये जब दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है वर्क. और जब हम फोर्स और डिस्टेंस को करते हैं मल्टीप्लाई, एंड डिस्टेंस, तो हमें मिलता है जो उसका प्रोडक्ट होता है वो मिलती है टॉर्क. से चिल्ड्रंस, जिनमें भी हमें डायरेक्शन मिलता है, जिनके साथ डायरेक्शन जुड़ जाता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिनके साथ डायरेक्शन नहीं मिलता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. अभी वर्क देखो, वर्क ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन थोड़ी दिख रहा है हमको. आपने कितना काम किया वो उस तरह से मापा जाएगा. तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड टॉर्क यू नो काइंड ऑफ टैप, व्हेन यू मूव इट, उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है. हम दो उंगली से ऐसे मोड़ के घुमाते हैं, तो इसमें देखो हम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इसलिए जब फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन भी मैं दे रही हूँ, उसको ऐसे घुमा रही हूँ और इसको ऐसे घुमा रही हूँ. तो जब ये डिस्टेंस, जो ये वाला हिस्सा है, ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस और फोर्स दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों को एक साथ अप्लाई करूंगी, देन वी गेट टॉर्क. सो देयरफॉर हियर टॉर्क में डायरेक्शन शामिल है, इसके लिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर नाउ. वर्क स्केलर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये रोटेशनल मोशन में ही है. अगेन वी हैव दीस थिंग्स. तो देखिए, इन फिजिक्स फोर्स के दो क्वांटिटीज मिली एज अ प्रोडक्ट. वर्क, ये हमें मिला एज अ स्केलर क्वांटिटी, और टॉर्क मिला है हमें एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज जो स्केलर है वो स्केलर प्रोडक्ट से ही मिलती है, और कुछ क्वांटिटीज जो वेक्टर है वो वेक्टर प्रोडक्ट से ही मिलती है. इसका कोई नियम नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट. ये हमको याद रखना है. देखिए, वर्क या एनर्जी, ये स्केलर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना. टॉर्क की डायरेक्शन होती है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है. देखो, ये सिर्फ स्केलर है और ये स्केलर, इसमें ये एक है, और यहाँ में अगर लिखूं वेक्टर, तो यहाँ पे आता है टॉर्क, इसको डायरेक्शन होती है एंगुलर
मोमेंटम इसको डायरेक्शन होती है, रोटेशनल मोशन इसको भी डायरेक्शन होती है. Therefore all these are vector quantities 1, 2 and 3 and here scalar which we got is work or energy. Okay. अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दो वेक्टर्स है ए एंड बी. देखिए ए है और बी है. तो दो वेक्टर्स, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं और वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है. ओके, नाउ लेट अस सी. दिस इज ए, ये ऐसे, and this is B somewhere. Okay. तो हमको इसको अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, this is the same source A vector and B vector. क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है. अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम B को उठा के ये A के पास रख देंगे, है ना. दोनों की टेल्स कोइंसाइड करते हैं हम लोग यहाँ, ये दोनों की टेल्स को कोइंसाइड करेंगे तो थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर कैलकुलेशन. तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स व्हाट वी डू, देयर आर सर्टेन रूल्स. नाउ फर्स्ट रूल इज, या तो दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में हो या तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. मीन्स या तो पैरेलल टाइप हो या परपेंडिकुलर हो या बीच वाला एंगल नहीं है. ओके. तो अब हमने एक के दो कंपोनेंट्स बना दिए. सी, ये वाला ही डायग्राम में मैं बताती हूँ विद द ब्लू पेन. अभी इसके हमने दो कंपोनेंट्स बना दिए. एक तो ये, आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन. This is A and this is B and this is their origin, there is their tail. And now ये component और ये component, एक के दो component बनाते हैं. इसको हम लिखते हैं B vector. ओके. अब हमारे एडिशन का रूल क्या है, क्या रहता है. सी, A vector is the sum of B vector. It is the sum of B vector and C vector. That is, A vector is equal to B vector plus C vector. This is the rule. Okay. तो अब हम इस फिगर को कैसे करेंगे. Let me change it. देखिए, suppose this is my figure, this is A vector and this is B. और अब हमने ये कंपोनेंट बना लिया था. अब हम इसको इस तरह से और अज्यूम करके देखते हैं एडिशन में. ओके. नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अब हम देखेंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, isn't it? तो A vector in the direction, this is y axis and this is x axis. अगर हम एक्सिस वाइज देखें, देखो तो A जो है ये is in the direction of y axis and this is A in the direction of x axis. Okay. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर A and B के बीच में एंगल है थीटा, अगर हम ऐसे मानते हैं कि A और B के बीच में थीटा एंगल है, तो देयरफॉर एंगल A x का थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज A cos थीटा, है ना. एंड एंगल AY का थीटा
कितना होगा a sin. Hope you people must be knowing this. And b का मैग्नीट्यूड इज b. ओके, b का मैग्नीट्यूड इज b. ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अगर हम बोलेंगे a और b इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, तो अगर स्केलर करना है तो हम b को नीचे वाले यानी a के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे जो कि उसकी b के डायरेक्शन में है. मीन्स ये a का जो कंपोनेंट है ये b के साथ में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के डायरेक्शन में, है ना. जो उसी के यानी b के डायरेक्शन में है, दैट इज किसको मल्टीप्लाई करना है, ax को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ. ये मैं बोल रही हूँ. ओके, तो ax क्या है, ax का एक कंपोनेंट है यानी वो a है, सिर्फ हमने इसकी डायरेक्शन b के साथ नीचे कर दी. दिस इज द थिंग विच आई एम सेइंग कि ये जो हमने दो कंपोनेंट बनाए थे a के, तो ये a का कंपोनेंट क्या है, ax, और ये तो b है ऑलरेडी. ये दोनों को हमने साथ में लिया. ओके, अब ऐसे a के कंपोनेंट में a का डायरेक्शन चेंज करके जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. देखो बच्चों, ये जो है a एक्चुअल में इधर है, पर हम उसका एक कंपोनेंट बना के उसको b के साथ जोड़ के जब हम बनाते हैं तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. ये आपको अब समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में उसकी पोजीशन तो इट इज समवेयर हियर, बट वी आर अज्यूमिंग इट हियर अलोंग विद द b. उसके कंपोनेंट को जब हम पकड़ते हैं, नॉट द एक्चुअल a, वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ a on the x-axis which is along with the b, and when we multiply these both we get a scalar quantity. Okay, hope you might be getting it. Okay, तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है. तो यानी ax into b is equal to ab cos theta. ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, a वेक्टर एंड b का स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, चलो, बिकॉज ax is equal to a cos theta. I won't complicate it more. I think you got it कि a का कंपोनेंट और b ओरिजिनल जब हम मिलाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं we get a scalar product. और इसको इतना ही ऐसे ही याद रखना है बस. ओके, एंड वी राइट इट एज a डॉट b. ये भी बच्चों देखो तुम्हें याद रखना है कि जब हम ax का कंपोनेंट लेते हैं तो हम बीच में ये साइन डालते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. ये b से पैरेलल वाला, इट डिनोट्स b से पैरेलल. ये b से पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है, इसको जब हम लेते हैं एट दैट टाइम वी पुट दिस साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन. और जब हम ay वाला, ay यानी इन दिस डायरेक्शन, जब ay का कंपोनेंट लेते हैं तो एट दैट टाइम वी राइट इट, वी डिनोट इट विद दिस साइन मल्टीप्लिकेशन. ये ओरिजिनल वाला है, ये b से हम इसको परपेंडिकुलर, दिस वाज पैरेलल एंड वी टेक इट एज अ परपेंडिकुलर साइन. ओके, तो these are small things children जो हमको समझ नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम. फ्लो में मतलब पढ़ लेते हैं, क्लास में देख लेते हैं, बट ये चीजों को समझना जरूरी है. therefore I use this dot sign in between. ओके, क्योंकि हमने x कंपोनेंट को यूज किया और x कंपोनेंट के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं. होप यू गॉट इट. ओके, तो अब हम b को ay के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ay भी a का ही फैक्टर है, उसी का कंपोनेंट है. जब हम ax से मल्टीप्लाई करते हैं
b को, then we say that we have multiplied a and b. जब हम a y से मल्टीप्लाई करेंगे b को, then also we say we have multiplied a and b. लेकिन इन दोनों में छुपी हुई बात क्या है? जब पहली बार हमने a को b से मल्टीप्लाई किया तब a का वो फैक्टर कंपोनेंट लिया जो b के पैरेलल था, है ना. डॉटेड लाइन मीन्स जो कंपोनेंट बोल रही हूँ मैं, मतलब एक्चुअल a वाली लाइन नहीं है, ये जो हमने अज्यूम किया था उसको a वाली लाइन की परछाई को हमने लिया. अभी वी विल यूज द वर्ड परछाई जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एक्चुअली. तो जो उसको लिया था इसके लिए, है ना. तो और जो वो बी के पैरेलल वाला जो था वो वाला लिया था हमने. और दूसरी बार जब हमने लिया कंपोनेंट लिया वो बी के नॉर्मल है, दैट इज परपेंडिकुलर, है ना. तो a इंटू बी इज इक्वल टू a बाय इंटू बी, ऐसे लिया था हमने. तो इज इक्वल टू a, देखो ये मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये ax वाला है, सॉरी ay वाला है. परपेंडिकुलर फैक्टर जब आता है तो हम ये वाला लेते हैं. ओके, y की सेगमेंट में जो भी आता है a साइन थीटा इंटू बी, ओके, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ये किसका मैग्नीट्यूड आया है? a और b का, है ना. a इंटू बी का मैग्नीट्यूड आया है. तो हमने a एंड ए वाई कॉम्पोनेंट यूज किया है. a लिया था और a वाई लिया था, है ना. तो ये हमको कैसे पता चलेगा a लिया था या a वाई लिया था? विथ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन. ये जो मैंने अभी बताया कि मैंने ये, तो यानी ये y फैक्टर है. अगर ये चीज कोई ना भी दे और ये ऐसा देगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये y के कॉम्पोनेंट का, y के सेगमेंट पर. ओके, a एंड b साइन थीटा ये हमें मिल गया. दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज नॉट अ वेक्टर. रिमेम्बर दिस थिंग, इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड. अब ये वेक्टर कैसे बनेगा? इट इज स्टिल अ मैग्नीट्यूड, जस्ट अ मैग्नीट्यूड. ये वेक्टर कैसे बनेगा? इसको वेक्टर बनाने के लिए हमको एक तरीका मालूम है कि इसको डायरेक्शन दे दो. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बेटा जो भी चीजें है, देखो वर्क है, इसको डायरेक्शन नहीं है, देयरफॉर इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. एंड टॉर्क के पास डायरेक्शन है, तो जिन जिन चीजों के लिए डायरेक्शन है इनके साथ, तो ये वेक्टर कहलाते हैं. जिनके पास डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर कहलाते हैं, है ना. तो अभी ये a एंड b मैग्नीट्यूड ही हुआ, इसको डायरेक्शन नहीं मिला, तो फिर ये वेक्टर कैसे बनेगा? डायरेक्शन दे दो तो ये वेक्टर बन जाएगा, इज इट? तो डायरेक्शन देने का क्या तरीका है? डायरेक्शन देने के लिए इसको हम सिंपली एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नाउ यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ये वेक्टर बन जाएगा. क्या इसकी यूनिट में कोई फर्क आएगा? नो चेंज, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है दैट इज 1 यूनिट. किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, सेम रहती है. और 1 से मल्टीप्लाई करने से, है ना, किसी में डिफरेंस नहीं आता. इस क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है इसलिए ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. 1 वो नंबर में चेंज नहीं लाएगा, लेकिन वो इसमें चेंज लेके आ जाएगा, है ना. अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? यू नो, अभी डायरेक्शन तो मिल गई, हम बोलेंगे डायरेक्शन मिल गई, पर इसकी डायरेक्शन है किस तरह? तो नियम क्या है? व्हाट इज द रूल? कि जब इफ a इज इन x डायरेक्शन एंड b इज इन y डायरेक्शन, तो इनका नॉर्मल डायरेक्शन विल बी z डायरेक्शन, है ना. आपको पता होगा z भी होता है इस तरह से. देखो इस तरह से अगर हम करते हैं, इफ दिस इज y, दिस इज x, तो ये हो जाएगा z डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में मीन्स एक सिंपल लेंथ मीन्स वेक्टर बनाइए और इसको लिख दीजिए. लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है a वेक्टर इंटू b वेक्टर इज इक्वल टू ab
साइन थीटा नॉट। लिखने का तरीका ये जब हम लिख देंगे तो इट मीन्स इट इज इन द डायरेक्शन एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू ए एन। ओके, so this n cap is the unit vector in the direction which is normal to a and b। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। Got it? Hope you understood till here. Now AB sin theta n cap means AB sin theta and इसका मतलब क्या होता है? AB sin theta and डायरेक्शन इज नॉर्मल। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, अब इसमें बारीकी से आते हैं। ओके, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है अब इसको हम बारीकी से पढ़ते हैं। ओके, नॉर्मल दोनों तरफ होता है सरफेस के, है ना। नॉर्मल जो है वो सरफेस के दोनों तरफ होता है। ये जिससे अभी मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो जब मैं इसको ऐसे लेने वो करूँगी तो ये जो हो गया ये जेड है, तो ये दोनों तरफ रहेगा उसके। तो हम ऊपर वाला ले रहे हैं, है ना। ये नीचे वाला ऊपर वाला ले रहे हैं या नीचे वाला, कैसे डिसाइड होगा? सो द आंसर इज दैट दिस विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो हमारा केस 1 राइट हैंड थंब रूल है ना। वो उसके लिए जिन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेक्टर पहले आता है और कौन सा वेक्टर बाद में आता है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इनका रिजल्ट चाहिए, या फिर बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इनका रिजल्ट चाहिए। ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, समझ रहे हो। तो जो पहले आता है ये डिसाइड करेंगे। बट डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो ना मान लो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अब ए और बी ऐसे है और हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मैं नया फिगर यहाँ बनाऊंगी। दिस इज ए को ऐसे ही रहने दो और ये बी को इसके पास लेके आ गए यहाँ पे, हाँ। तो ये बी, इसका हेड और टेल, बी का टेल और ए का हेड दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है। ये है एक्स। अब ये जो हमारा राइट हैंड है इसको हम ए की डायरेक्शन में हमने रख लिया, ठीक है। देयरफॉर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। और गोइंग इनसाइड के लिए निशान होता है क्रॉस। रिमेंबर जब वो इनसाइड जाता है तो इसका जो है वो जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है, इसकी निशानी होगी। नाउ केस टू में क्या होता है, हम लेंगे बी पहले लेंगे और ए बाद में लेंगे। तो इसके लिए पहले हम बी को लेंगे, फिर उसके हेड से ए की टेल को मिलाएंगे। तो द फिगर विल बिकम सम व्हाट लाइक दिस। ये बी तो जिधर था वहीं पे है हमारा, है ना, बी। अब इसकी हेड से हम ए की टेल को मिलाएंगे। अब हमने इसको उठाया और यहाँ रख दिया, दिस इज ए, ठीक है। एंड वी सी के अमृता पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा है एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। गॉट इट? दीज आर द टू रूल्स व्हिच यू हैव टू, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। सो ये दोनों मैंने बता दिया। होप यू पीपल माइट बी गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। अब ये देखो, ये हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस,
एंड दिस इज द z एक्सिस. ओके, ये होता है प्लस, यहाँ भी प्लस होता है, दिस यहाँ पे दिस इज माइनस, एंड z में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है. प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. ओके, तो ये हमारी z की भी मतलब हमने देख ली. अब ए बी एंड बी ए क्या आपस में बराबर होंगे या नहीं? ए बी, ए इंटू बी ए बी कॉस थीटा, बी इंटू ए बी ए कॉस थीटा. तो ये दोनों बराबर है या नहीं है? बोलो. नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज दोनों का रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर है और वेक्टर में दोनों की डायरेक्शन उल्टी है. गॉट इट? मीन्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. ये हम कंक्लूड करते हैं. ठीक है, बट अगर हम बी का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो दोनों सेम हो सकते हैं. ओके, मीन्स अगर हमने ये अब सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल नाउ. बट जब हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर करेंगे तब ये सेम है. हियर माइनस बी इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. इसका अपोजिट हो गया ना ये. यहाँ पे जब सेम नहीं है तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे सेम हो गया. आई होप यू पीपल गॉट इट राइट. देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लगता है नॉर्मली, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. अगर आप लोग को यहाँ तक समझा है तो आगे भी समझेगा, क्योंकि इसके आगे भी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और ये थोड़ा सा है. ये समझ लोगे ना तो इट विल आप लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन वर्क जो होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा. तो होप सो कि आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है और मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ रहा है. दिस, तो इफ दिस इज ट्रू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब and do watch my videos for more such, and please comment, keep commenting, and आपको नेक्स्ट वाला अगर मेरा तरीका कोई एक बच्चे को भी समझ में आता है, होप वो आप ही हो, तो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, क्या समझना है फिजिक्स में, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी. Okay, so thank you for watching. Meet you in the next video.